गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी के सेशन में स्वागत है। फ्रेंड्स, सफलताओं के मार्ग में कठिनाइयों का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कठिनाइयाँ ही आपको सफलता के महत्व के बारे में बताती हैं। इसलिए आपके सामने अगर कठिनाइयाँ आए तो कभी घबराइएगा मत, उन्हें आराम से देख के उसका सॉल्यूशन निकालिएगा। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम देखेंगे 29 जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर भी नजर डालेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे सेशन को हम कंटिन्यू करते हैं। सेशन का पहला क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स हमारे पास, उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो फ्रेंड्स, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे पास, ये कॉन्क्लेव 28 से 29 जनवरी तक भुवनेश्वर के जनता मैदान में आयोजित हो रहा है। कॉन्क्लेव में फोकस कंट्री के तौर पर ऑस्ट्रेलिया, जापान, इटली, मिस्र, वेनेजुएला, कजाकिस्तान, बेलारूस, मलेशिया एंड यूके सहित 15 देशों के राजनयिक भी शामिल हुए हैं। फ्रेंड्स, उड़ीसा सरकार का लक्ष्य जो है उड़ीसा को ग्लोबल इंडस्ट्रियल सेंटर में बदलने के लिए 5 लाख करोड़ रुपए जुटाना है। इस मेगा इवेंट में 100 से ज्यादा MOU साइन होने की उम्मीद है। फ्रेंड्स, कॉन्क्लेव में लगभग 3000 नेशनल इंटरनेशनल इंडस्ट्री लीडर्स, इन्वेस्टर्स, स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप और उद्योग हितधारक शामिल हुए हैं। इसके अलावा 500 विदेश निवेशकों, 17 देशों के प्रतिनिधियों समेत लगभग 7500 हस्तियों ने भाग लिया है। पीएम मोदी की इस महीने में उड़ीसा में उनकी दूसरी यात्रा है। फ्रेंड्स, इससे पहले 9 जनवरी को उन्होंने इसी जगह पर प्रवासी भारतीय दिवस समारोह में हिस्सा लिया था। अगले क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स हमारे पास, हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किसने किया है? तो फ्रेंड्स, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास, राष्ट्रीय खेल अगले महीने की 14 तारीख तक उत्तराखंड के 8 जिले के 11 शहरों में आयोजित किए जा रहे हैं। इस दौरान 35 खेलों के कुल 47 कंपटीशन होने वाले हैं और इस राष्ट्रीय खेल में 28 प्रदेश, कुछ केंद्र शासित प्रदेश और सर्विसेज की 38 टीमें हिस्सा ले रही है। उत्तराखंड नेशनल गेम्स के सभी इवेंट्स को अपने ही राज्य में आयोजित करने वाला पहला टेस्ट होगा। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय संबंधों में स्थिरता लाने के उद्देश्य से बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? फ्रेंड्स, विदेश सचिव ने किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे पास, भारत और चीन के बीच राजनीतिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ पर द्विपक्षीय संबंधों में स्थिरता लाने और फिर से सक्रिय करने के उद्देश्य से विदेश सचिव और चीन के उप मंत्री की बैठक के दौरान कई सहमतियां बनी। सहमतियों के अनुसार साल 2025 की गर्मी से कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हो जाएगी और इसके साथ ही भारत और चीन के बीच जल्द ही डायरेक्टर फ्लाइट्स सर्विस भी शुरू होंगे। हालांकि अभी इसकी डेट नहीं आई है। विदेश मंत्रालय ने 28 जनवरी को इस बयान में इसकी जानकारी दी है। कैलाश मानसरोवर यात्रा और दोनों देशों के बीच फ्लाइट सर्विस 2020 से बंद की थी। इससे पहले विदेश सचिव विक्रम मिस्री 26 जनवरी को चीन की 2 दिन की यात्रा पर रवाना हुए थे। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, श्रीधर वेम्बू जोहो कंपनी में अब किस नए पद पर काम करेंगे? फ्रेंड्स, चीफ साइंटिस्ट के पद पर। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास, सॉफ्टवेयर कंपनी जोहो के फाउंडर और लंबे समय से CEO रहे श्रीधर वेम्बू ने अपना पद छोड़ दिया है और अब वे कंपनी के चीफ साइंटिस्ट के तौर पर काम करेंगे। अब श्रीधर वेम्बू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक पर फोकस्ड रिसर्च और इनोवेशन पर काम करेंगे। वहीं दूसरे को फाउंडर दोनों थॉमस जोहो US को लीड करेंगे। राजेश गणेश कंपनी के मैनेजर इंजन डिवीजन को लीड करेंगे, जबकि मणि वेम्बू जोहो.com डिवाइड को लीड करेंगे। 2021 में श्रीधर वेम्बू को भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म श्री से सम्मानित किया गया था, जो एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है जो कि क्लाउड बेस्ड बिजनेस एप्लीकेशन एंड टूल्स का एक सेट प्रोवाइड करती है। कंपनी की स्थापना 1996 में श्रीधर वेम्बू और टोनी थॉमस ने की थी और इसका मुख्यालय चेन्नई में है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे पास, केंद्र सरकार ने 27 जनवरी 2025 को किस पद की नियुक्ति के लिए नाम शॉर्ट लिस्ट करने हेतु सर्च कमेटी का गठन किया है? फ्रेंड्स, मुख्य चुनाव आयुक्त का।
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास। केंद्र सरकार ने 27 जनवरी को अगले मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के नाम शॉर्टलिस्ट करने के लिए एक सर्च कमेटी का गठन किया है। कमेटी में 2 अन्य सदस्य के तौर पर वित्त और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिवों को शामिल किया गया है। मौजूद मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का कार्यकाल 28 फरवरी को खत्म हो रहा है। राजीव के बाद ज्ञानेश कुमार सबसे वरिष्ठ चुनाव आयुक्त है। नाम शॉर्टलिस्ट होने के बाद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति इसमें से मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त के नाम तय करेगी। चयन समिति में पीएम के अलावा लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल है। नए कानून के लागू होने के बाद ये पहली बार होगा जब इसके तहत किसी मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में भारतीय रेलवे ने कितने किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक ट्रेनों को संभालने के लिए अपने ट्रैक को अपग्रेड किया है? फ्रेंड्स 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडिया रेलवे ने 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक की ट्रेन गति को संभालने के लिए भारतीय रेलवे नेटवर्क में 23,000 किलोमीटर से अधिक ट्रैक को अपग्रेड कर दिया है। इसके अलावा 34,000 किलोमीटर से अधिक रेलवे पटरियों को 110 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड के लिए अपग्रेड किया गया है। इससे विभिन्न क्षेत्रों में निर्बाध संपर्क सुनिश्चित किया जा सकेगा और रेलवे का ऑपरेशन क्षमता बढ़ेगी। ट्रैक इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण में हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए स्टेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी सुनिश्चित करना, सेफ ऑपरेशन के लिए एडवांस्ड सिग्नल सिस्टम मुहैया कराना और साथ ही सुरक्षा बढ़ाने और जोखिम को कम करने के लिए जरूरी जगहों पर फैमिंग करना आदि शामिल है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वन नेशन वन टाइप के लिए लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स 2025 का मसौदा हाल ही में अधिसूचित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है एकल समय क्षेत्र लागू करना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे पास, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने एक राष्ट्र एक समय के लक्ष्य को हासिल करने और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में मिली सेकंड से माइक्रो सेकंड की सटीकता के लिए एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। और इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य पूरे देश में 5 लीगल मेट्रोलॉजी लेबोरेटरीज से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के प्रसार के लिए टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना है। मौजूद वक्त में अपने देश में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, लेकिन वास्तविक समय जीपीएस सैटेलाइट से निर्धारित होता है जो कि मिली सेकेंड तक सटीक होता है और यह कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम से जुड़ा होता है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में यंगेस्ट मैप जीनियस ऑफ इंडिया का खिताब किसने जीता है? फ्रेंड्स सक्षम ठाकुर ने जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास, हिमाचल प्रदेश के 5 साल के सक्षम ठाकुर ने गूगल मैप पर असाधारण प्रतिभा दिखाते हुए यंगेस्ट मैप जीनियस ऑफ इंडिया का खिताब जीता है। ओएमजी ने 27 जनवरी की शाम को ही सक्षम के नाम की घोषणा कर कुल्लू के डीसी तोरुल एस रवीश को इसकी सूचना दी है। सक्षम मात्र 5 से 10 सेकंड में दुनिया की किसी भी देश को मैप कर ढूंढ लेता है। इस अवार्ड के लिए पहले ओएमजी की टीम ने सक्षम का ऑनलाइन इंटरव्यू लिया, फिर कुल्लू के डीसी से भी सक्षम का इंटरव्यू करवाया। डीसी के इंटरव्यू के बाद सक्षम को यंगेस्ट मैप जीनियस ऑफ इंडिया अवार्ड से नवाजा गया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, 1878 में किस देश का येल डेली न्यूज पहला दैनिक अखबार बना था? तो फ्रेंड्स ये यूनाइटेड किंगडम का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, लाला लाजपत राय का जन्म किस जिले में हुआ था? तो फ्रेंड्स फिरोजाबाद में। फ्रेंड्स 28 जनवरी की हिस्ट्री की ओर नजर डाल लेते हैं। फ्रेंड्स 1865 में स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय का जन्म जो है पंजाब के फिरोजाबाद जिले में हुआ था और 1998 में राजीव गांधी हत्याकांड के 26 दोषियों को मौत की सजा सुनाई गई थी। फ्रेंड्स 1935 में आइसलैंड अबॉर्शन का आदेश देने वाला पहला देश बना। अबॉर्शन जो है कौन सा देश बना है? आइसलैंड। 1930 में शास्त्रीय गायक पंडित जस राज का जन्म हुआ था। 1878 में यूके का येल डेली न्यूज पहला डेली न्यूज बना था। फ्रेंड्स 1835 में पश्चिम बंगाल में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की शुरुआत की गई थी। फ्रेंड्स जनवरी माह के इंपॉर्टेंट दिवसों पर नजर डाल लेते हैं। डीआरडीओ स्थापना दिवस 1 जनवरी को मनाते हैं। वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को। सावित्रीबाई फुले जयंती 3 जनवरी को। लुइस ब्रेल जयंती दिवस 4 जनवरी को। युद्ध अनाथों का विश्व दिवस 6 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। फ्रेंड्स राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल दिवस 18 जनवरी को मनाया जाता है। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय दिवस 21 जनवरी को। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 24 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को।
अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 24 जनवरी को, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी 25 जनवरी को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी। हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस 25 जनवरी को, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क उत्पादन दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं। फ्रेंड्स, लाला लाजपत राय की जयंती 28 जनवरी को, और शहीद दिवस जो है 30 जनवरी को, सर्वोदय दिवस 30 जनवरी को, और विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस भी 30 जनवरी को मनाते हैं। तो ये देखा फ्रेंड्स हमने जनवरी माह के इंपोर्टेंट दिवस। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फ्रेंड्स, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने दिन को शुभ बनाइए।